नमस्कार भाई सभी को राम राम। सेवन्थ क्लास की एक्सरसाइज करते हैं आज 4.4 चैप्टर नंबर जो 4 है उसकी एक्सरसाइज है ये। सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। इसके अंदर स्टेटमेंट दे रखी है उसने, स्टेटमेंट के द्वारा ही इक्वेशन बनानी है हमने कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे। कोई भी नंबर लेंगे, उसने जैसे फर्स्ट में कहा ऐड 4 टू 8 टाइम है नंबर। एक नंबर है उसका 8 टाइम, या 8 टाइम होता है 8 गुना, और उसमें 4 ऐड करना है, यू गेट 60। तो हमें कितना प्राप्त होता है 60। तो इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। ऐड 4 टू 8 टाइम ए नंबर यू गेट 60। एक नंबर के 8 गुणे के साथ 4 जोड़ना तो 60 प्राप्त होगा। तो लेट नंबर लेंगे, इसके अंदर हमें लेट ए नंबर, एक नंबर लिया हमने, लेट ए नंबर इज इक्वल टू एक्स। 8 टाइम, अब 8 टाइम करना है, 8 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 8 टाइम क्या होगा 8x। अब 4 ऐड करना है इसमें, तो 8x प्लस 4 इज इक्वल टू है 60। 60 के इक्वल है ये। अब 4 को यहाँ से राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। 8x इज इक्वल टू है 60 माइनस 4, 8x इज इक्वल टू है 56, x इज इक्वल टू है, यहाँ पे 8 मल्टीपल है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, उसके अंदर भी एक नंबर लिया हमने, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ लेट ए नंबर, एक संख्या ली हमने, लेट ए नंबर इज इक्वल टू x। अब उसने कहा 1/5 ऑफ ए नंबर, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 1/5 ऑफ ए नंबर। 1/5 का अर्थ है 1/5, तो इसका 1/5 कर दिया हमने। इसके अंदर इसमें से -4 करना है इस नंबर में से, तो ये x/5 -4 इज इक्वल टू है 3। ये इक्वेशन बनेगी। एक नंबर है x लिया, 1/5 करना है, 1/5 का अर्थ है 1/5 नंबर का गुणा कर दी x/5। इसमें से उसने कहा -4 करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, तो 3 के बराबर लिख दिया हमने इसको। 4 को यहाँ से फिर राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, x/5, 3 + 4 तो 7 हो गया, x/5 इज इक्वल टू है 7। यहाँ पे जो 5 है ये डिवाइड है, तो इस साइड में जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 7 × 5, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 35। तो ये आंसर है इसका। सी पार्ट करते हैं इसी का। सी पार्ट है, इसके अंदर भी लेट ए नंबर, एक संख्या ली हमने x। अब उसने कहा 3/4 होता है 3/4, 3/4 ऑफ ए नंबर, इस नंबर का 3/4, तो 3/4 से क्या किया हमने गुणा कर दी। अब इसने कहा कि इसमें ऐड 3, इसमें 3 ऐड कर देते हैं, x × 3/4 + 3 और इज इक्वल टू है 21। तो ये 21 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 को पहले इस तरफ लेके जाएंगे, साइड चेंज करते हैं इसकी, तो x × 3/4 21 माइनस के 3। अब यहाँ पे 21 में से 3 लेस करेंगे, यहाँ पे बचा हमारे पास x × 3/4 और यहाँ पे बच गया 18। x की वैल्यू निकालनी हमने, 18 एज इट इज़, यहाँ पे 4 डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा मल्टीपल, 3 मल्टीपल था तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ये 3।
3 से डिवाइड करते हैं 18 को 6, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 24। अगला पार्ट है डी पार्ट है, लेट ए नंबर, एक संख्या ली हमने इसके अंदर x। अब उसने कहा ट्वाइस करना है इसका, ट्वाइस होता है दुगुना, ट्वाइस ए नंबर, इसका दुगुना करेंगे तो 2 से गुणा हो जाएगी। अब इसमें से 11 लेस करना है तो 2x माइनस के 11, और वो कह रहा है कि ये 15 के इक्वल हो जाएगा, तो 11 को उस तरफ ले गए, 2x इज इक्वल टू है 15 प्लस 11, तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 26 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे 2 मल्टीपल है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करते हैं 26 को, तो आंसर हुआ 13। इसका अगला पार्ट करते हैं ई, इसके अंदर भी लेते हैं हमें लेट ए नंबर, एक नंबर लिया हमने x। अब उसने कहा कि जो ये नंबर है इसका 3 टाइम, तो 3 टाइम करते हैं इसका, 3 टाइम ए नंबर, 3 टाइम होता है 3 से गुणा। अब ये जो 3 टाइम आ गया नंबर, अब उसने कहा इस नंबर को 50 में से लेस करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 50, एंड वी गेट, उसने कहा कि 8, वी गेट 8 प्राप्त करते हैं। यहाँ पे 50 को ऊपरली तरफ ले गए, माइनस के 3x, 8 माइनस के 50, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 3x माइनस के 42, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस क्रॉस होगी, यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 मल्टीपल, तो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये आंसर हो गया हमारा 14। इसी प्रकार इसका f पार्ट है, लेट ए नंबर, इसके अंदर भी एक संख्या लेते हैं, लेट ए नंबर x, एक संख्या ली हमने x ली। अब उसने कहा कि इसमें ऐड करना है, ऐड 19 दिस नंबर, इस नंबर में 19 को जोड़ना है, तो 19 हमने इसके अंदर जोड़ दिया। जोड़ने के बाद उसने कहा कि 5 से डिवाइड करना है, नाउ डिवाइड बाई 5, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो x प्लस 19/5, तो ये नंबर 8 हो जाता है। अब यहाँ पे जो 5 है ये डिवाइड है तो उस तरफ जाके मल्टीपल हो जाएगा, x प्लस 19 मल्टीपल होगा तो 8 गुणा में 5 हो गई, तो x 8 5 40, 19 को इस तरफ ले गए, 19 यहाँ पे माइनस का हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 21। 40 में से 19 को लेस करेंगे तो 21, तो ये क्वेश्चन नंबर F था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर G, अनवर ने एक नंबर सोच रखा है इसमें, अब की बारी नाम दे दिया उसने, तो अनवर थिंक ए नंबर, एक संख्या अनवर ने सोची, वो संख्या ली हमने x। सपोज करो उसने एक संख्या है, वो जो x है वो सोच रखी है। अब इस नंबर का 5/2 करना हमने, 5/2 ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 5/2, तो यहाँ पे x ये हो गया। अब इसमें से उसने कहा सब्ट्रैक्ट 7, तो इसमें से 7 लेस करना है, गुणा कर देते हैं, ये 5x/2 माइनस के 7, तो जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 11/2। पहले यहाँ पर जो 7 है इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 5x/2 इज इक्वल टू 11/2 प्लस 7, इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं,
एलसीएम लेते हैं अब इसका। तो ये हो गया हमारे पास 5x/2। एलसीएम हो गया इसका 2। 2 से डिवाइड किया 11 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2, 14 हो जाएगा। 5x/2 ऊपर हो गया 25, नीचे 2 हो गया। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है। 25/2, 2 यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीपल हो जाएगा, और जो 5 यहाँ पे मल्टीपल है वो डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2, 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो ये आंसर है इसका F। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। द टीचर टेल द क्लास। अध्यापक ने क्लास में टेल किया, बताया दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट। क्लास में जिस विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त हुए हैं इन हर क्लास, उनकी क्लास में इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क +7। यानी कि जो हाईएस्ट नंबर हैं वो किस नंबर के बराबर हैं? क्लास में जो लोअर नंबर है वो उसको 2 से गुणा करना है और उसमें 7 जोड़ना है, इसके बराबर है। द हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट जो स्कोर है वो 87 है। व्हाट इज़ द लोवेस्ट स्कोर? तो लोवेस्ट स्कोर क्या है वो हमने इसमें टेल करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेट लोवेस्ट जो नंबर है वो लिए हमने। लोवेस्ट स्कोर x नंबर है। अब उसने कहा ट्वाइस करना है इसका, ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस ए नंबर। तो ट्वाइस करते हैं तो 2 से मल्टीपल हो गया। अब उसने कहा जो ट्वाइस है इसमें 7 ऐड कर दो, ट्वाइस +7 इज इक्वल टू है 87। 7 को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो 2x इज इक्वल टू 87 माइनस के 7। तो 2x इज इक्वल टू है, ये आ गया हमारे पास 80। x इज इक्वल टू है 80/2 तो 40। तो x यानी कि जो लोवेस्ट स्कोर है, लोवेस्ट स्कोर 40 मार्क्स। बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट है इसमें ABC इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 साइड इक्वल होते हैं। हमने यहाँ पे AC इज इक्वल टू है BC लिया। अब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। दोनों के दोनों एंगल इक्वल हैं। इन इक्वल एंगल को छोड़ के ऊपर का एंगल दिया उसने 40 डिग्री का। एंगल C इज इक्वल टू है 40 डिग्री। ए और बी दोनों एंगल सेम हैं। लेट एंगल ए एंगल बी इज इक्वल टू है x डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 साइड इक्वल होती हैं तो 2 एंगल इक्वल होते हैं। दोनों साइड जो बनती हैं, यहाँ पे जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल हैं तो अपोजिट लाइन पर एंगल इक्वल होते हैं। अब ये एंगल x लिया हमने तो ये भी x है, ये 40। तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो यहाँ लिखेंगे नाउ सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू है 180। अब तीनों को जोड़ देते हैं x + 40। तीनों जोड़ दिए हमने, x और x 2x हो गए। 180 माइनस के ये माइनस के 40 हो गया हमारे पास। तो 2x इज इक्वल टू है 140। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है हमने। 140 2 मल्टीपल है तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करते हैं इसको 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 70। तो एंगल कितना हुआ 70 डिग्री का एंगल हुआ हमारा। उसने इसके अंदर बेस का एंगल पूछा था तो लिखेंगे हमें नाउ बेस
एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू है 70 डिग्री। अगला सी पार्ट करते हैं इसका। सी पार्ट है इसमें, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। यहाँ पे जो सचिन का स्कोर है राहुल के स्कोर से ट्वाइस है, दुगुना है। टुगेदर दोनों देयर रन, अब उसने कहा कि दोनों के जो रन हैं फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, दोनों के जो रन हैं वो डबल सेंचुरी, यानी कि सेंचुरी होती है 100 की, डबल सेंचुरी होगी 200 की। शॉर्ट माने कम, उससे 2 कम है, यानी कि 200 में से 2 कम करेंगे 198 है। हाउ मैनी रन डिड ईच वन स्कोर, तो दोनों का अलग अलग स्कोर क्या होगा ये बताना हमने। राहुल का स्कोर इसमें x ले लेंगे तो सचिन का स्कोर उसका डबल है तो 2x हो जाएगा। तो इसमें लेंगे राहुल, लेट राहुल मेड रन x, राहुल ने x रन बनाए तो सचिन ने कितने रन बनाए, सचिन मेड रन, उसने कहा इसका दुगुना तो ट्वाइस। अब दोनों का जोड़, एडिंग करते हैं इन दोनों को, एडिंग बोथ रन, दोनों के जो रन है वो जोड़ते हैं तो x प्लस 2x। उसने कहा कि डबल सेंचुरी में से 2 शॉर्ट हो जाते हैं तो डबल सेंचुरी होगी 200 की, उसमें से 2 हमने लेस कर दिया। यहाँ पे x है और ये 2x तो हमारा हो गया ये 3x, और 200 में से 2 लेस कर दिया हमने तो ये हो गया हमारे पास 198। x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 6 और 6, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 66। x की वैल्यू ली थी हमने राहुल ने कितने रन बनाए, तो यहाँ लिखेंगे राहुल मेड रन इज इक्वल टू है 66। सचिन के जो रन है वो इसका डबल है, सचिन मेड रन, x की जगह यहाँ पे 66 रख देंगे, 2 मल्टीपल 66, इनकी गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 132। राहुल ने यहाँ पे 66 रन बनाए हैं, सचिन ने यहाँ पे 132 रन बनाए हैं, दोनों के रन 198 रन हैं। तो क्वेश्चन इसी का अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इरफान सी दैट ही हैज, इरफान कहता है कि उसके पास 7 मार्बल होता कंचे, उसके पास 7 कंचे मोर देन 5 टाइम द मार्बल परमित। उसने कहा कि परमित के पास जो मार्बल हैं उसका 5 टाइम 5 गुना और उससे 7 अधिक, यानी कि उसका 7 गुना करेंगे फिर उसमें 5 गुना करेंगे, यहाँ पे 5 टाइम का तो 5 गुना और उसमें फिर 7 जोड़ेंगे, तो टोटल जो कंचे हैं वो किसके इक्वल होंगे, 37 के इक्वल होंगे। हाउ मैनी मार्बल डज परमित हैव, तो परमित के पास कितने मार्बल हैं, कितने कंचे हैं गोली। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, लेट परमित के पास जो मार्बल है वो लिए हमने x। अब उसने कहा कि जो इरफान है तो इरफान के जो पास मार्बल हैं इसका 5 टाइम तो 5 से गुणा कर दी और 7 मोर हैं, तो यहाँ पे उसने कहा 5x प्लस 7 इज इक्वल टू है 37। इरफान के पास कितने मार्बल हो गए, 5x प्लस 7, और ये मार्बल उसने कहा कि मेरे पास 37 मार्बल हैं,
तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी हमने कि परमित के पास कितने मार्बल हैं। तो 7 को इस तरफ ले गए तो ये हो गया 5x, 37 माइनस के 7, तो 5x इज इक्वल टू है 30। x की वैल्यू निकालनी हमने 30 बाई यहाँ पे 5 मल्टीपल तो डिवाइड होगा दूसरी साइड में तो 6। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। और परमित के पास कितने मार्बल हुए 6। नाउ परमित हैज मार्बल इज इक्वल टू है 6। तो परमित के पास कितने कंचे हैं 6 कंचे हैं। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड है लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 साल है। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम लक्ष्मी एज। उसने कहा कि ये जो 49 साल हैं लक्ष्मी की एज का 3 गुना और उसमें 4 जोड़ने पर 49 हो जाता है। तो व्हाट इज द लक्ष्मी एज। तो लक्ष्मी की जो आयु है वो क्या है। तो इसमें लेंगे पहले लेट कि जो लक्ष्मी की एज है वो लेते हैं इसमें लक्ष्मी एज एक्स ईयर लिया हमने इसके अंदर। लक्ष्मी की जो आयु है वो एक्स ईयर है। अब उसने कहा अब इसका 3 टाइम करना है। 3 टाइम करना है इसका एंड ऐड 4। 3 टाइम करेंगे तो 3x प्लस 4। या जो एज है ये उसके फादर की एज है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू है 49। यहाँ पे लिख भी सकते हैं फादर एज। पिता की जो एज है वो 3 टाइम एंड 4 ऐड है, यानी कि लक्ष्मी की जो एज है उसका 3 गुना और उसमें 4 जोड़ दिया। अब 4 को यहाँ से इस तरफ ले गया हमें तो ये हो गया 49 माइनस के 4। 3x इज इक्वल टू है यहाँ पे 45। x इज इक्वल टू है 45 बाई 3। 3 से 45 को डिवाइड करते हैं तो 15 आ गया हमारा। अब लक्ष्मी की एज कितनी हुई 15 साल। नाउ लक्ष्मी एज इज इक्वल टू है 15 ईयर। लक्ष्मी 15 साल की है, उसकी एज 15 साल है। थर्ड पार्ट है इसमें पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ए टोटल ऑफ 102 ट्री इन द विलेज गार्डन। गांव के आदमी 102 प्लांट लगाते हैं अपने गांव में। सम ऑफ ट्री वर फ्रूट, उसमें से कुछ फल देने वाले हैं और कुछ बिना फल देने वाले पौधे हैं। अब उसने कहा कि द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री, यानी कि जो फल नहीं देते वो पौधे 2 मोर देन 3 टाइम द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। जो फल देने वाले पौधे हैं उसका 3 टाइम यानी कि 3 गुना और 2 मोर 3 गुना करके उसमें 2 जोड़ना है तो वो किसके इक्वल होंगे फ्रूट वाले जो पौधे होते हैं उसके बराबर होंगे। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री प्लांटेड। तो फ्रूट देने वाले जो पौधे हैं वो कितने हैं। टोटल जो प्लांट दिए उसने वो लिखते हैं टोटल प्लांट है 102। तो लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, जो फल देने वाले पौधे हैं वो x हैं। तो ये कहा उसने कि नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री क्या है कि जो फ्रूट देने वाले पौधे हैं उसका 3 गुना, तो 3 से गुणा कर दी और 2 मोर और 2 इसके अंदर हमने जोड़ दिया तो वो उसके इक्वल हैं।
अब इसके अंदर जो फ्रूट वाले पौधे हैं वो एक्स हैं, नॉन फ्रूट वाले ये हैं। दोनों का जोड़ 102 है, तो दोनों को जोड़ देंगे हम। एक्स प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू है 102। यहाँ पे x और ये 3x ये 4x हो गए। 2 को राइट हैंड साइड में लेके माइनस हो गया, तो 4x इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 100। x की वैल्यू निकालनी है हमने 100, यहाँ पे 4 मल्टीपल तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25। और x क्या लिया था हमने, नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। तो यहाँ लिखेंगे हमें नंबर ऑफ फ्रूट जो ट्री हैं, फ्रूट ट्री इज इक्वल टू है 25। और नॉन फ्रूट वाले कितने हो गए इसमें, नॉन फ्रूट ट्री यहाँ पे x की जगह 25 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा में 25 जमा में 2, तो 25 दिया 75 जमा में 2, तो ये हो गया हमारे पास 77। इतने प्लांट क्या हैं, बिना फ्रूट के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग। आइए में नंबर, आइए अब इसके अंदर एक नंबर हमने अपनी तरफ से बनाना है कि मैं कोई भी नंबर हूँ। उसने कहा कि नंबर लेना है। टेल मी आइडेंटिटी, मुझे बताओ कि मैं वह नंबर, जो नंबर पूछ रहा है कि क्या नंबर हूँ मैं। टेक मी 7 टाइम, मेरा 7 गुना, एंड ऐड ए 50, और उसमें 50 ऐड कर दो। यानी कि कोई नंबर है उसका 7 गुना करो पहले, फिर उसमें 50 जोड़ दो। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, तो वो 300 के बराबर हो जाता है। यू स्टिल नीड 40, 300 के बराबर होने में उसको 40 अंकों की और ज़रूरत होती है, ये बताया उसने। तो नंबर लेंगे, मैं इसके अंदर नंबर लेंगे अपनी तरफ से x। तो लेट ए नंबर, एक नंबर लिया हमने, वो नंबर क्या है x। अब उसने कहा कि इसका 7 टाइम करना है, तो 7 टाइम दिस नंबर एंड ऐड 50, और इसमें 50 जोड़ना है। तो ये हो गया हमारे पास 7x जमा में 50। अब उसने कहा कि ये 300 सेंचुरी क्या हो जाती है इसकी, ट्रिपल सेंचुरी के बराबर होने में 40 कम है, तो 300 में से 40 लेस कर दिया हमने। तो ये हो गया 7x प्लस 50, 300 में से 40 लेस कर दिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास 260। अब 50 को भी ट्रांसफ़र करते हैं उस तरफ, 260 माइनस की 50। अब यहाँ पे बचा 7x बराबर है 260 में से 50 गए 210। यहाँ पे x एज इट इज़ 210, यहाँ पे 7 मल्टीपल, तो इस तरफ आके डिवाइड, इसको डिवाइड करते हैं 210 को, तो ये आ गया हमारे पास 30। तो वह नंबर क्या है 30। नाउ दैट नंबर, वह नंबर क्या है 30, तो वह संख्या क्या है 30। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।